बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्यूअर्स, आज राजहंस पानी का एक खूबसूरत परिंदा है जिसे उर्फ़ आम में बड़ी बतख भी कहा जाता है। उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा और उसकी फार्मिंग के भी आपको टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, कदीम रिवायती नज़रियात के मुताबिक हंसराज अपनी मौत से कबल यानी ज़रा पहले खूबसूरत और गमज़दा अंदाज में नगमा सरा होता है। और दूसरे नंबर पर हंसराज का गोश्त तमाम आबी परिंदों से ज़्यादा गर्म है और सर्दियों में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। वीवर्स, राजहंस का गोश्त मर्दों और औरतों के लिए यकसां मुफीद है। मर्दों और औरतों को सदा जवान रखता है। राजहंस एक मासूम और शर्मीला परिंदा है, मगर जब ये गुस्सा करता है तो अपने से ताकतवर दुश्मनों से भी लड़ जाता है। वीवर्स, राजहंस का गोश्त लजीज और खुशबूदार होता है। शर्त यह है कि इसे साफ़ शफाफ पानी और अच्छी खुराक पर पाला जाए। दोस्तों, ये बतख से मुख्तलिफ होने के बावजूद भी बतख के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला परिंदा है। राजहंस का ख़ानदान एनाटेडी कहलाता है और इस ख़ानदान में बतख के अलावा मुर्गाबी भी शामिल है। राजहंस और मुर्गाबी अपनी जिस्मानी खसूसियात की वजह से एक दूसरे से बहुत मुशाबहत रखते हैं। दोस्तों, राजहंस अमूमन मोतदिल इलाकों में पाया जाता है जहाँ ना ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी। तो राजहंस कुदरती तौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और जनूबी एशिया में पाया जाता है। दोस्तों, राजहंस ज़मीन और पानी में मौजूद छोटे पौधे, घास और बीज वगैरह खाते हैं। बीज और पौधे ना मिलने की वजह से राजहंस कीड़े और छोटी मछलियां भी खा लेते हैं। खुराक खाते वक्त ये अपनी गर्दन ऊपर की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से खुराक सीधी मैदे में चली जाती है। वीवर्स, हंसराज के दुश्मनों में मगरमच्छ, गंजा उकाब, गीदड़ समेत कई जंगली और शिकारी परिंदे और जानवर शामिल हैं। इनसे बचने के लिए ये एक तरीका अपनाता है। ये नींद के दौरान अपनी एक आंख खुली और एक बंद रखते हैं। इस दौरान इनका निस्फ दिमाग सो जाता है और बाकी निस्फ जागता और ख़बरदार रहता है। दोस्तों, राजहंस 10 से 15 साल तक ज़िंदा रहता है। ताहम घरों में पाले जाने वाले हंसराज अच्छी खुराक और बेहतर माहौल के सबब ज़्यादा उम्र भी जी पाते हैं। इनमें 10 साल तक अंडे देने की सलाहियत मौजूद होती है। आप अगर इनकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये एक मुनाफा बख्श फार्मिंग है। आप इनकी फार्मिंग से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप इनसे डबल कमाई करना चाहते हैं तो इनके लिए बनाए गए तालाब में आप मछलियां पाल सकते हैं और इस तरह आप मछलियों की खुराक इनकी बीटों वगैरह और गोबर वगैरह से पूरी करके डबल कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजहंस की एक अच्छी मादा 10 से 15 अंडे देने की सलाहियत रखती है और अगर एक मादा 15 चूज़े दे तो आप एक मादा से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इनकी फार्मिंग के लिए पानी का तालाब और सब्ज़ चारा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो चाहे इसे खुराक दें, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अजीज़ साथियों, ये खूबसूरत परिंदा रात को चौकीदारा के फ़राइज़ भी अंजाम देता है और रात के वक्त किसी अजनबी या चोर के आने पर बहुत शोर वावेला करता है, बल्कि मालिक को जगाने की भी भरपूर कोशिश करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।